तो देखो आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो हेनरी लॉ होता है, हेनरी लॉ के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई लोड लेने वाली टेंशन नहीं है इसमें। देखो हेनरी लॉ को अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई हेनरी लॉ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस इज इक्वल्स टू के एच हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस जो कि आप डिसॉल्व करने जा रहे हो। मतलब आप जिस गैस को आप सॉल्युबल करना चाह रहे हो किसी लिक्विड के अंदर, उस गैस के मोल फ्रैक्शन कितने हैं लिक्विड के अंदर, वो ये एक्स ऑफ गैस है, के एच हेनरी कांस्टेंट, पी प्रेशर आप जितना अप्लाइड कर रहे हो उस लिक्विड सरफेस के ऊपर उस गैस को डिसॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसमें आप घोल रहे हो। ये तो सिंपल से बात है ना, मोल फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकालते हैं अब अपन बात करें, अगर अगर अपन बात करना स्टार्ट करें सबसे पहले, तो हमारे पास क्या होता है कि देखो भाई ये पहला क्वेश्चन है कि H2S है। H2S क्या होती है, वो सड़े अंडे जैसी जो गैस होती है ना, H2S टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, जो लैब के अंदर निकलती है। वो अपन एस्टिमेशंस करते हैं चीज़ों का, तब हमारे पास निकल करके आती है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो है भैया H2S एक टॉक्सिक गैस है जो कि हम यूज कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या दे रखी है, ये सॉल्युबिलिटी दे रखी है of H2S gas in water at STP। STP से मैं क्या समझा, STP में टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर होता है मेरे भैया 1 atm। क्या होता है 1 atm। बोलो बात सही है कि नहीं है। इस 0.19F 195 मोलल क्या दे रखी है सॉल्युबिलिटी, कि इतना वो गैस घुलती है। अब इसी से मुझे सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है भैया, केएच निकालना है मेरे को। तो सबसे पहली बात 0.0, बात समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं है। देखो आपको इसको थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया H2S एक टॉक्सिक गैस है, हमने माना, कोई बात नहीं। सॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस एट एसटीपी, मतलब उसने प्रेशर दे दिया क्या, बोलो आपको प्रेशर मिल गया क्या 1 atm। अच्छी बात है। अब आपको केवल मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि केस तो निकालना है। तो 0.195 मोलल H2S से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन बोल दो जरा। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कि भैया 0.195 मोल्स ऑफ एच, भाई इसका मतलब ये 0.95 मोलल का मतलब क्या होगा, 0.1195 मोल ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ऐसे ही तो पढ़ते हैं अपन मोलैलिटी की डेफिनेशंस, बोलो ऐसे ही पढ़ते हैं अपन मोलैलिटी की डेफिनेशन कि भैया 0.195 मोल्स ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये लो भैया आ गए, ये दो मोल आ गए मेरे पास, किसके, गैस के, 0.195। अब मुझे मोल निकालने हैं सॉल्वेंट के, तो ये रे गिवन वेट सॉल्वेंट का, ये रहा कितना 1 kg यानी 1000 ग्राम अपॉन 18 कर दूंगा क्या, तो मोल्स ऑफ वाटर भी आ गए क्या यार। अब मेरे पास सॉल्वेंट का मोल है, मेरे पास सॉल्यूट का मोल है, तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ क्या गैस का, तो फिर उससे क्या निकल जाएगा मेरे पास, हेनरी कांस्टेंट। प्रेशर मुझे पता है एसटीपी पे 1 atm, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या लगेगा फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। बोलो बोलो क्लियर है क्या। अब प्रेशर मेरे पास कितना है 1 atm, चलो कोई बात नहीं, मैंने रख दिया। केज मुझे निकालना है, एक्स ऑफ गैस क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो अभी अपन ने देखा पिछले वाले पेज पे, देखो मोल्स ऑफ गैस कितने, 0.195, मोल्स ऑफ वाटर 1000/18। बोलो यही है क्या, तो मैं लिख दूंगा कि 1 बराबर के एच इज इक्वल्स टू 1 बराबर हेनरी कांस्टेंट है के एच, ऐसे अच्छे से लिख लो थोड़ा सा, ताकि क्या ये कंफ्यूजन ना हो भैया कि क्या है ये। ठीक है, इस तरीके से केज बराबर नहीं भैया, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में केज मल्टीप्लाई, गैस के मोल्स कितने हैं 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 1000 अपॉन 18 आएगा क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो के एच किसके बराबर आ जाएगा, ये सारी चीजें उधर चल जाएंगी ना, ये सारी चीजें कहाँ चल जाएंगी, ये सारी चीजें उधर चल जाएंगी। तो देखो 0.195 ये वाला पार्ट पूरा पूरा उधर चल जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो 0.195 1000/18 होता है 55.55,
कितना होता है 55.55 अपॉन 0.195। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में केज की जो वैल्यू आएगी वो आपकी निकल करके आती है कितनी, तो आपकी कितनी निकल करके आती है भाई। आपने प्रेशर अगर 180 माना है तो आप मान के चलो अप्रोक्स आपकी जो है वो 280 के समथिंग, मतलब 280 या 282 के समथिंग निकल करके आएगी आपकी। एटीएम के अंदर वैल्यू जो है वो 280 से 282 के बीच में निकल करके आएगी। 280 मान लो, या मैं कहता हूँ 282 मान लो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो 282 समथिंग निकल करके हमारे पास आती है। बोलो किस में आएगी। अच्छा, हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट क्या होगी बेटा, प्रेशर के बराबर है ना। मोल फ्रैक्शन की तो ये तो यूनिट लेस है, ये तो क्या है, यूनिट लेस है। और यदि मैंने प्रेशर 1 एटीएम में लिया तो मेरी ये क्या आएगी, एटीएम में आएगा हेनरी कांस्टेंट। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब देखो इस समय आपको केस दे दिया, क्या दे दिया, के एच लिखते चलो। केस दे दिया कितना 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 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल में दिया, ये बात याद रखना, एट 298 केल्विन। चलो भैया कैलकुलेट क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी यानी कि गिवन वेट। क्वांटिटी टर्म याद आते हैं, गिवन वेट याद आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी यानी अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट आप किस में लेते हो, ग्राम्स में। ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब इसने वाटर का वॉल्यूम दे दिया क्या 500 ml, क्या दे दिया इसने, वाटर का वॉल्यूम दे दिया क्या 500 ml। बोलो वाटर का वॉल्यूम इसने 500 ml दे दिया क्या आपको। बात सबको समझ आई कि नहीं आई, बोलो भैया, ठीक है ना। 500 ml दे दिया आपने इसको। तो अब आप क्या करोगे कि आपको निकालना पड़ेगा कि भैया आप इस ml से, आपको पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वाटर की वो हमारे पास क्या होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है क्या। तो यदि मैं, ये मेरे पास वाटर की डेंसिटी है, मेरे पास वॉल्यूम है वाटर का, ये रहा कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास कितना है 500 ml है, कितना है 500 ml। तो मैं मास ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ क्या, डेंसिटी टू वॉल्यूम करके, यानी 500 इंटू एक करके कितना आ जाएगा 500 ग्राम आ गया क्या वाटर का मास ऑफ वाटर आ गया क्या। अच्छा मास ऑफ वाटर आ गया तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए 500/18 हो गए क्या। ठीक है, ये तो अमाउंट पूछ रहा है ना CO2 का, तो CO2 के तो मोल्स मुझे पता नहीं है, इस सोडा वाटर। और फिर उसने दे दिया है कि आप इसको पैक कर रहे हो अंडर 2.5 ATM, यानी कि आपने इसको प्रेशर भी दे दिया क्या इसने P वाला, दैट इज वो अपने फॉर्मूले में जो आता है P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस अपन लिखेंगे, तो ये वाला प्रेशर इसने दे दिया 2.5 ATM। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ये ATM में दिया है, कोई बात नहीं, एटीएम से पास्कल में जाने के लिए पता है क्या करना होता है, सिंपल सा करना होता है, 2.5 है आप उसको इंटू कर दो 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 से इंटू कर दो, तो अप्रोक्स में आप सीधा मानो ना भैया 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 मानो, छोड़ो अप्रोक्स में लेते हैं इसको अपन, ठीक है। ये आपने मान लिया प्रेशर इतना हो गया आपके पास। आपको क्या निकालना है, हेनरी लो कांस्टेंट आपको दिया है। मोल फ्रैक्शन में आप क्या रख दोगे, मोल्स ऑफ गैस रख दोगे अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर रख दोगे, उससे आप मोल्स ऑफ गैस निकाल लोगे। देन हम वेट निकाल पाएंगे ना, क्योंकि मोल आ जाएंगे CO2 के, तो उससे तो वेट निकालना आसान है। तो देखो रखते हैं अपन प्रेशर, तो प्रेशर अपना क्या है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 बराबर केज कितना है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू मोल्स ऑफ गैस मुझे नहीं पता, अपॉन मोल्स ऑफ गैस भी मुझे नहीं पता नीचे वाले, अपॉन मोल्स ऑफ वाटर मुझे पता है 500/18 होते हैं। बात क्लियर हुई क्या। अब ध्यान से सोचो, यहाँ पे एक ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी कि अगर मैं ENG भी नीचे है, NG प्लस एड में नीचे, ये उधर जाएगा सॉल्व होके तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, तो क्यों ना, देखो आप कोको कोला पीते हो तो आप देखते हो कि भाई गैस जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व हुई भी होती है लिक्विड के अंदर, तो क्या मैं उसको यहाँ से भाई अब 500/18 में, मतलब मैं मानता हूँ कि चलो भैया ये कुछ भी आंसर है, कुछ भी आंसर है, उसमें आप एन ऑफ गैस ऐड करोगे तो वो तो बहुत बहुत ही कम अमाउंट में घुलती है वाटर में तो गैस, तो आप इस चीज को नेगलेक्ट कर सकते हो, क्या टेंस टू जीरो कर दो, अपने लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या क्या लिखा अपन, तो NG निकालना है अपन को। हाँ, तो क्या मैं इसको इधर भेज देता हूँ पहले, देखो इस तरीके से मैंने क्या करा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 बराबर मेरे पास वहां क्या रह गया मोल्स ऑफ गैस अपॉन 500/18। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई क्या, यही आएगा मेरे पास सॉल्व होकर के, बोलो बोलो बोलो। तो मेरे पास आकर के मोल्स ऑफ जो गैस हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, इसको सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज मोल्स ऑफ गैस CO2, और अपॉन में मेरे पास ये आएगा 27.7 समथिंग आएगा इसका, 500/18 जो होता है, डिवाइड करके देखते हैं एक बार, आप भी करो, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ फटाफट क्योंकि फटाफट यहाँ करना है क्वेश्चन। 500 डिवाइड बाय 18 यदि मैं करता हूँ तो 27.7 मेरे पास समथिंग आंसर आता है, वो बराबर आएगा मेरा किसके 20/7 जो है, ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, ये मेरे पास 500/18 यानी 20% आ गया, ये मेरे पास बराबर आएगा। अब इसको काटो, देखो 10 टू दी पावर 5 है, 10 टू दी पावर 8 है, ऊपर गया तो इसका सॉल्यूशन आपके पास होकर के आएगा कितना,
आपका सॉल्यूशन होकर के आएगा 1.51, ठीक है ना, मतलब समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, जैसे मैं डिवाइड कर लूँ, जैसे कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करता हूँ इसको फटाफट, जैसे 2.5 को मैंने डिवाइड किया 1.67 से, तो मेरे पास 1.49 आता है। क्या आता है मेरे पास? 1.49 आता है। क्या आता है मेरे पास? 1.49 आता है, ठीक है। इनटू मैं क्या करूँगा, ऊपर जाएगा तो ये 5/10⁵ माइनस का 8 हो जाएगा, दैट इज 1.49 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्या बोलो, इस तरीके से हो जाएगा। देन मैं मोल्स ऑफ CO2 मेरे कितने हैं, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। मोल्स ऑफ CO2 यानी गिवन वेट ऑफ CO2 मुझे निकालना है। CO2 का मोलिकुलर वेट सबको पता है 44 होता है। CO2 होती है ना भाई, इसका 12 और 16 इंटू 2 ऑक्सीजन का, तो 12 चौर 44 हो गया बराबर। ये मैंने उधर भेज दिया, यानी 1.49 इंटू 10⁻³ इंटू 27.7, तो इनटू करके लास्ट में इसको भी मैं गिवन वेट में निकालना चाहूँगा, तो मेरा टोटल जो सोल्यूशन आएगा वो मेरे पास 1.8 ग्राम समथिंग आएगा निकल करके। बात सबको क्लियर है क्या? 1.8 ग्राम समथिंग आएगा। ये आपने अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना अमाउंट सॉल्युबल हुआ है उसके अंदर, ये निकाल लिया। चलो, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है हेनरी लो के न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।